Hello guys, you are with Kulurkar sir, and today we are going to learn problem from practice set 1.1. फर्स्ट प्रॉब्लम है, देखो यहाँ दिया है कि बेस ऑफ ट्रायंगल 9 सेंटीमीटर, देखो B1 9 लिया और हाइट है 5, तो H1 5 लेने का। बेस ऑफ अनादर ट्रायंगल इज 10, तो B2 लेना 10 और हाइट इज 6, तो H2 6 है। और फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल, तो ये लिख लिया अपन ने। तो यहाँ लास्ट वीडियो में अपन ने देखा है कि व्हेन द बेसेस एंड हाइट्स आर डिफरेंट देन रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये लिखेंगे रेशो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स, the ratio of areas of two triangles equal to B1 into H1 upon B2 into H2। और रीजन लिखेंगे ट्रायंगल्स हैविंग डिफरेंट बेसिस एंड हाइट्स, ट्रायंगल्स हैविंग different bases and heights, bases and heights। तो यहाँ देखो B1 कितना है अपना 9 है, H1 कितना है 5 है, B2 10 है और H2 6 है। तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिविजिबल नंबर है उसको डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो क्या बचा है 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4। तो ये हो गया रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। नीचे आंसर लिख लेना, रेशो ऑफ areas of two triangles is 3/4। तो इस तरह से ही एंड करना है आपको। अभी देखो सेकंड प्रॉब्लम ले लेते हैं उसमें का। तो इसमें क्या दिया है, देखो गिवन है BC इक्वल टू 4, गिवन लिख लेते हैं यहाँ BC इक्वल टू 4, AD इक्वल टू 8 और फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। इसमें देखिए कल अपन ने लास्ट वीडियो में 4 फार्मूले देखे हैं कि व्हेन बेसिस एंड हाइट्स आर डिफरेंट देन एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2। और जिसमें फिर हाइट अगर सेम है या इक्वल है तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू बेस 1 अपॉन बेस 2। अगर बेसेस इक्वल है तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू हाइट 1 अपॉन हाइट 2। अगर दोनों इक्वल है, बेसेस भी इक्वल है और हाइट्स भी इक्वल है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो दोनों का एरिया सेम होता। तो इसमें देखना है अपने को कि ये 4 में से कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ये पहले देख लेना अच्छे से। तो यहाँ देखो इसकी हाइट BC है इन ट्रायंगल ABC में और बेस AB है। अगर ADB लिया तो उसमें भी बेस AB है और हाइट AD है, इसका मतलब बेस सेम है।
बेस सेम है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू हाइट 1 अपॉन हाइट 2। तो ये देखो इसमें BC 4 है और ये AD 8 है। तो फाइंड क्या करना है अपने को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। तो ध्यान में आ गया आपको, बेस सेम है सिर्फ हाइट्स डिफरेंट है। तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू हाइट 1 अपॉन हाइट 2। तो इधर BC जो है तो इसको हाइट 1 ले लेते हैं और AD जो है इसको हाइट 2 ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू BC अपॉन AD, BC अपॉन AD। तो BC क्या है, ABC की हाइट है और AD ADB की हाइट है। तो ये रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, सेम बेस। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू BC कितना है 4 है और ये कितना है 8 है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 1/2 लिखना है अपने को। तो ये हो गया आंसर उसका। इस तरह से फाइंड करना है आपको। देखो उसके बाद अपन थर्ड एग्जाम्पल लेंगे। तो थर्ड एग्जाम्पल कैसा है ये अच्छे से सुन लो। ये देखो PQR ट्रायंगल है, ट्रायंगल में से QR उसका बेस लेते हैं तो हाइट जो रहेगी तो उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं उसको बोलते हैं हाइट। तो PQR ट्रायंगल का QR अगर बेस लिया तो हाइट PS लेंगे और बाद में दूसरा फिर से वही ट्रायंगल PQR और PRA बेस लेंगे और उसकी जो हाइट है तो बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं उसको बोलते हैं हाइट। बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा करते उसको क्या बोलते हैं, उसकी हाइट बोलते हैं। तो पहले अपन ये लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, पहले स्टेप में देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ये फॉर्मूला लगाओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो रख दो इसकी वैल्यू हाफ, बेस कौन सा लेंगे QR और हाइट कौन सी लेंगे PS। तो हाफ इंटू QR कितना है 6 है और PS कितना है 6 है, वो भी 6 है। अगर डिविजिबल है कोई डिजिट तो डिवाइड करना, 2 3 जा 6, तो कितने हो गए ये 6 इंटू 3 80। अगर कोई यूनिट नहीं है तो स्क्वायर यूनिट्स लिखना, स्क्वायर यूनिट्स एरिया के लिए स्क्वायर। और बाद में दूसरे स्टेप में देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR
फॉर्मूला वही लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही रीजन। फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, वही रीजन आएंगे। तभी बेस कौन सा लेना है, पी आर बेस लेंगे, और हाइट कौन सी लेंगे, क्यू टी। तो क्यू टी हाइट है, तो पी आर की वैल्यू दी है 12 इंटू क्यू टी की वैल्यू नहीं दी है, फाइंड करना है। 2 6 जा 12, तो 6 इंटू क्यू टी स्क्वायर यूनिट्स। अभी देखो फर्स्ट और सेकंड जो है, तो ये इसमें भी ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसमें भी ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर अलग अलग लिखने से उसका एरिया नहीं बदल जाएगा, एरिया तो सेम रहेगा। इसका मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे फिर देखो, तो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 इक्वल होंगे 6 इंटू क्यू टी इक्वल टू 18। तो 6 के ट्रांसफ़र कर दो मल्टीप्लिकेशन में, तो डिवीजन में जाएगा। क्यू टी इक्वल टू 18/6 एंड देयरफॉर क्यू टी इक्वल टू 3 यूनिट्स। अगर कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है तो यूनिट लिखना, एरिया रहा तो स्क्वायर लिखना, अगर लेंथ है तो सिर्फ यूनिट लिखना है। तो ये देखो क्यू टी आ गया, तो लास्ट में लिखेंगे आंसर। क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ से क्यू टी sec qt is 3 units, 3 units हो गए। इस तरह से एंड करना है आपको। अभी देखो ये 4th प्रॉब्लम लेंगे, क्या दिया है उसमें देखो, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AP गिवन लिख लेंगे, AP परपेंडिकुलर टू BC, और क्या दिया है, AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, और फाइंड क्या करना है देखो, वो भी लिख लेना, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये फाइंड करना है। तो इसका थोड़ा वही कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होंगे ये पहले देख लेना। ये देख फिगर से अपन देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये देखो ABC। तो आपको मैंने बताया कि एक बेस लेना है और बेस के अपोजिट जो वर्टेक्स होता है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो उसकी हाइट होती है। तो ABC ट्रायंगल अगर लिया तो उसकी हाइट हो जाएंगी AP, और दूसरा ट्रायंगल है BCD। ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ लो, क्योंकि उसके ऊपर फिर जो थ्योरम आएगी BPT, वो थ्योरम उसके ऊपर है तो उसका यूज होता है। तो इसमें देखो ये 2 लाइन पैरेलल है, AD पैरेलल टू BC, ये देखो AD पैरेलल टू BC। अगर देखो 2 पैरेलल लाइन में ऐसे ट्रायंगल होते हैं और उसका बेस एक ही होता है, बेस
एक ही होता है तो जितने भी यहाँ ट्रायंगल होंगे उसकी हाइट सेम होती है। ये देखो, एक ही बेस है ये देखो ए बी सी। दूसरा समझो ऐसे निकालें, ये देखो यहाँ समझो डी दे दिया मैंने, तो बी डी सी, उसका भी बेस बी सी है और जो हाइट है वो सेम है। समझो तीसरा और निकाला, देखो ऐसे कितने भी आप निकालेंगे अगर बेस एक ही है, ये देखो हाइट सेम रहेंगी इसकी। ये देखो समझो ये है, कितने भी ट्रायंगल आप निकालोगे अगर बेस इक्वल है तो हाइट भी इक्वल रहेंगी, और बेस और हाइट दोनों इक्वल हैं तो उसका जो रेशो होता है वो रेशो कितना होता है, 1 होता है। वेन वो फॉर्मूला अपन ने लिखे हैं, वेन बेसिस एंड हाइट्स आर इक्वल देन एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू 1। वही फॉर्मूला अप्लाई होंगे। फिर से देखो, अगर दो लाइन पैरेलल है और उसमें 2 या 3 कितने भी ट्रायंगल हो, बेस सेम है और दूसरा जो वर्टेक्स होता है दूसरे पैरेलल लाइन पे होता है, तो इसका बेस और हाइट दोनों सेम होते हैं। बेस और हाइट दोनों सेम होते हैं। अगर बेस और हाइट दोनों सेम है तो उसका रेशो ऑफ एरिया जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। देखो ए बी सी, ये बी सी, तो उसका बेस बी सी है और हाइट जो है वो ए पी है। दूसरा ट्रायंगल है बी सी डी, बी सी डी, उसका भी बेस कौन सा है, बी सी है, और ये जो ट्रायंगल है दोनों ट्रायंगल ये पैरेलल लाइन के बीच में है, तो जो उनके वर्टेक्स है वो एक पैरेलल लाइन पे, एक लाइन पे, और जो बेस है उनका बेस सेम है, और इसीलिए उसका जो ए बी सी है उसका भी बेस बी सी है और बी डी सी है उसका भी बेस बी सी है। तो बेस तो सेम है और दो पैरेलल लाइन के बीच में होने की वजह से उसकी हाइट इक्वल रहेंगी, इसीलिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उसका जो रेशो है, रेशो कितना रहेगा, 1 रहेगा, रेशो 1 रहेगा। साइड में रीजन लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड सेम हाइट। सेम बेस और सेम हाइट रहा तो उसका जो रेशो रहेगा एरिया का वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल टू 1, ये हो गया उसका आंसर। ये देखो, ये प्रिंसिपल समझ में अगर आ गए तो ज्योमेट्री बहुत आसान है, सिंपल है। अगर उसका प्रिंसिपल समझ में नहीं आया तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। अभी देखो 5th एग्जाम्पल, तो 5th एग्जाम्पल में क्या दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन, तो गिवन में दिया है इसमें पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी सी, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी सी और ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। फाइंड क्या करना है देखो, वो भी लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन
PBC, सेकंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, थर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, और फोर्थ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। तो अभी देखो इसमें हमेशा की तरह वही देखना है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा और बाद में उसकी बिगिनिंग करना। तो ये देखो पहला रेशियो ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। तो फिगर में देखो PQB देखो, PQB, और दूसरा ट्रायंगल है PBC, PBC। तो ये ज्वाइन करना पड़ेगा अपने को, कौन सा P और C, P और C ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखो ट्रायंगल, ये ऐसा ट्रायंगल है, ये P और C ज्वाइन कर लेते हैं इससे। देखो अभी हो गया। तो इसमें PQB, ये देखो PQB, तो हर ट्रायंगल का बेस और हाइट देखते जाना। तो उसका बेस कौन सा होगा BQ और हाइट कौन सी होंगी PQ। अभी दूसरा ट्रायंगल है PBC, PBC, तो उसका बेस कौन सा होगा BC और हाइट कौन सी होंगी PQ। तो दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। देखो फिर से PQB, उसकी हाइट कौन सी है PQ और बेस कौन सा है BQ। और दूसरा ट्रायंगल है PBC, PBC, उसका बेस कौन सा है BC और हाइट कौन सी है PQ। यानी दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस 1 अपॉन बेस 2, बेस 1 अपॉन बेस 2। तो देखो तो ये PQB का बेस कौन सा है BQ, और PBC का बेस कौन सा है PBC, उसका बेस है BC। हो गया। और यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट, हाइट सेम है इसकी। हो गए। सेकंड देखो, देखो कितना आसान है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, पहचानना है सेम क्या है और दिया क्या गया है। तो दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC। चलो इसमें भी बेस और हाइट पहचानो। PBC देखो, PBC, उसका बेस कौन सा है BC और हाइट कौन सी है PQ। हो गया। अभी ABC देखो, ये BC, उसका बेस कौन सा है BC और हाइट कौन सी है AD। तो आपके ध्यान में आया होगा दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है। देखो फिर से PBC देखो, PBC, तो उसका बेस BC है और हाइट PQ है। और ABC लिया तो उसका भी बेस BC है और हाइट AD है। मतलब क्या है, बेस सेम है।
बेस सेम है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू हाइट 1 अपॉन हाइट 2। तो देखो इसका PBC देखो, PBC इसकी हाइट कौन सी है, PQ, और ABC की हाइट कौन सी है, AD। जो परपेंडिकुलर होते हैं वो हाइट होती है। हो गया, याद लिखेंगे ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस। सेकंड हो गया। अभी थर्ड देखो, कितने आसान है, देखो सिर्फ आपको 4 फॉर्मूले याद करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इसमें भी देखो बेसेस देखो और हाइट देखो। ABC देखो, ABC उसका बेस कौन सा है, BC, हाइट कौन सी है, AD। हो गया। अभी ADC का देखो, ADC तो उसका बेस कौन सा हो गया, DC, और हाइट कौन सी हो गई, AD। मतलब दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है और बेसिस डिफरेंट है। फिर से देखो ABC ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ABC अगर लिया तो बेस कौन सा आएगा, BC, बेस BC आएगा और हाइट AD आएगा। और ट्रायंगल ADC अगर लेते तो बेस DC आएगा और हाइट AD आएगा। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो दोनों इसमें हाइट सेम है, तो हाइट सेम रहा तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस 1 अपॉन बेस 2। तो ABC का बेस कौन सा है, BC, और ADC का बेस कौन सा है, DC। इस तरह से, और यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट, ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट। तो देखो ये कितना आसान है। अभी फोर्थ बचा है, फोर्थ ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। इसमें भी वही देखो, बेसिस और हाइट देखो। ADC देखो, ADC तो उसका बेस कौन सा है, DC, हाइट कौन सी है, AD। हो गया, ये हाइट और ये बेस। और PQC तो उसकी हाइट कौन सी है, PQ, और बेस कौन सा है, QC। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल में बेसिस और हाइट्स डिफरेंट है। अगर बेसिस और हाइट डिफरेंट है तो पहला वाला फॉर्मूला याद करो, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2। तो इसका देखो ADC का बेस कौन सा है, DC, और हाइट कौन सी है, AD। और PQC में बेस QC है इंटू हाइट PQ1। और रीजन लिखेंगे ट्रायंगल्स हैविंग डिफरेंट बेसिस एंड डिफरेंट हाइट्स, ट्रायंगल्स हैविंग डिफरेंट बेसिस एंड डिफरेंट हाइट्स। ये देखो हो गए चारों। तो ये सब एग्जाम्पल क्या के ऊपर डिपेंड है, लास्ट वीडियो में जो आपको 4 फार्मूले दिए गए हैं उसके ऊपर डिपेंड है। तो वो पहले आपको याद करना है, वो अगर याद कर ले तो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई डिफ़िकल्टी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
थैंक यू।